Hello everyone, myself Dr. Sanskriti. Today in this video we'll talk about a very common problem that is hair fall. Hair fall को हम मेडिकल टर्म्स में एलोपेशिया भी कहते हैं। जनरली हेयर फॉल का जो प्रॉब्लम है वो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। हर इंडिविजुअल हेयर फॉल की प्रॉब्लम से सफ़र कर रहा है, लेकिन एक्चुअली में हेयर फॉल है क्या? मतलब एक होता है नॉर्मल हेयर्स का फॉल होना और एक होता है सिवियर हेयर फॉल होना। तो आपको ये डिफरेंस समझना पड़ेगा कि आपका जेन्युइनली हेयर फॉल हो रहा है या फिर कुछ ऑन एंड ऑफ हेयर फॉल है। अब हम बात करते हैं हेयर फॉल ज़रूरी नहीं है हर बार परमानेंट हो। हेयर फॉल टेम्प्रेरी भी होता है, जैसे वेदर चेंजेस होता है, सीजनल चेंजेस होते हैं, या फिर कभी कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, इन सब की वजह से भी हेयर फॉल होता है, बट दैट इज़ टेम्प्रेरी, वो परमानेंट नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसी मेडिकल कंडीशंस होती है, कुछ ऐसी थेरेपीज होती है, लाइक इन कैंसर, कीमोथेरेपी के बाद आपकी बॉडी परमानेंट हेयर लूज कर देती है, मतलब आपके हेयर्स वापस से रीग्रोथ भी नहीं होते हैं। तो आज हम अपनी वीडियो में यही बात करेंगे कि एलोपेशिया आखिर है क्या, कौन कौन से इसके टाइप्स हैं एंड कौन कौन से साइंस एंड सिम्टम्स हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट टाइप्स ऑफ हेयर फॉल। हेयर फॉल के बहुत सारे टाइप्स होते हैं एंड कैटेगरीली अगर हम डिफाइन करें तो बहुत सारे कैटेगरीज में डिवाइडेड है कि ये वाला हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है, ये वाला हेयर फॉल इस वजह से हो रहा है। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करते हैं दैट इज एलोपेशिया एरियाटा। एलोपेशिया एरियाटा मीन्स रिमूवल ऑफ हेयर्स इन पैचेस। जब भी आप देखते हो कि आपके हेयर्स पैचेस में रिमूव हो रहा है तो दैट इज नोन एज एलोपेशिया एरियाटा। अब अगर हम बात करते हैं पैचेस रिमूवल की, तो वो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके स्कैल्प से हो, क्योंकि जनरली जब भी हम हेयर फॉल की बात करते हैं तो सबसे पहला जो हमारा माइंडसेट होता है वो यही होता है कि हेयर फॉल मतलब हमारे स्कैल्प से हेयर्स का रिमूव होना। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपकी बॉडी पार्ट से, आपकी बियर्ड से या फिर आपकी आईब्रोज से भी हेयर्स का रिमूव होना इज हेयर फॉल ऑनली। अब हमने बात की थी पैचेस में हेयर्स रिमूव होने की, तो ये भी ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आपके पैचेस सिर्फ आपके स्कैल्प से रिमूव होंगे। आपकी बियर्ड में भी एट टाइम्स होता है कि आपके बियर्ड में भी पैचेस से हेयर्स रिमूव हो रहा है। ज़रूरी नहीं है बहुत बड़ा पैच, छोटा, थोड़ा बड़ा, मीडियम साइज, या फिर कैसा भी कोई भी पैच जिसकी वजह से आपका हेयर रिमूव हो रहा है उस पर्टिकुलर एरिया से। अगर आपके हेयर्स पैचेस में रिमूव होते हैं तो मतलब आप खुद समझो, एक बल्क में से एक छोटा सा पैच निकल रहा है, तो वो किस वजह से निकल रहा है? या तो वहाँ पे कोई इचिंग हो रही है, या फिर वहाँ पे पेन हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, और धीरे धीरे आपके हेयर्स फॉल होना शुरू हो रहे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट सेकेंड हेयर फॉल दैट इज फ्रंटल फाइब्रोटिक एलोपेशिया। फ्रंटल फाइब्रोटिक एलोपेशिया जनरली वुमेन में ज़्यादा देखा जाता है। आपने देखा होगा कि वुमेन के जनरली हेयर लॉस उनके फ्रंटल हेडलाइन से होता है, मतलब आगे के बाल बहुत जल्दी जाते हैं, या फिर हम कहते हैं अपना जो साइड पार्टीशन होता है उन्हें चेंज करते रहो। तो वो हम क्यों कहते हैं? क्योंकि जब भी हम एक नॉर्मल एक मिड लाइन पार्टीशन रखते हैं तो हेयर्स धीरे धीरे वहाँ से थिन होना स्टार्ट हो जाते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं फ्रंटल एलोपेशिया। अब ये तो बात करी हमने वुमेन की, लेकिन अगर हम यही चीज़ मेन में देखें तो मेन में क्या होता है? अनयूजुअल थिकनिंग ऑफ हेयर्स होता है स्कैल्प से, मतलब आपके मिड स्कैल्प से हेयर्स रिमूव होना स्टार्ट होता है, हेयर्स थिक हो जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम जनरली मेन में देखी जाती है। लेकिन कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो वुमेन्स के कंपैरेटिवली मेन में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, वेदर इट इज़ पैची हेयर रिमूवल या फिर थिकनिंग ऑफ द हेयर्स। मेन जब भी हम हेयर लॉस की बात करते हैं तो सबसे पहले जो ज़्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं वो आते हैं मेन के। सबसे ज़्यादा जो हेयर लॉस पाया जाता है वो होता है मेल्स में। अब अगर हम बात करते हैं और कौन कौन से टाइप्स के हेयर फॉल होता है, आप कोई भी कीमोथेरेपी कराते हो या फिर सर्टेन कोई भी मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से आपको बहुत सिवियर मेडिकेशंस लेनी पड़ रही है, बहुत हैवी मेडिकेशंस लेनी पड़ रही है, लाइक इन डिप्रेशन एंड आर्थराइटिस। तो जब भी हम मेडिकेशंस लेते हैं ये बहुत हैवी मेडिसिन होती हैं और हमारी बॉडी पे, स्पेशली हमारे हेयर्स पे बहुत तगड़ा इम्पैक्ट देती है, जिसकी वजह से हमारे हेयर्स धीरे धीरे रिसीडिंग होने लगता है, मतलब गिरने लगते हैं, हेयर फॉल होने लगता है। अब जहाँ बात आती है हेयर फॉल की, एक होता है नॉर्मल मिनिमल अमाउंट ऑफ हेयर फॉल और एक होता है बहुत ज़्यादा सीवियर। अगर आपके दिन में 50 to 100 हेयर्स गिरते हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन हमारे सामने एक क्वेश्चन आता है कि मैम हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे 50 से 100 ही बाल गिरे हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉम कर रहे हो तो अगर आपके 10 to 20 रेशियो में हेयर्स गिरे हैं तो दैट इज़ नॉर्मल। लेकिन अगर कॉम के साथ साथ आपके नंबर ऑफ हेयर्स बाहर आ रहे हैं तो दैट इज़ सीवियर। तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर इन दैट केस, क्योंकि होता क्या है, कई बार सीजनल चेंजेस की वजह से भी हेयर्स गिरते हैं, तो हम खुद से एज्यूम कर लेते हैं कि मे बी ये वेदर चेंजेस की वजह से, लेकिन हमारी बॉडी में कुछ कमियों की वजह से भी हमारे हेयर फॉल होता है। तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है ताकि ये प्रॉब्लम टेम्पररी रहे, परमानेंट में कन्वर्ट ना हो, क्योंकि एक बार आपके हेयर फॉल परमानेंट हो गया तो फिर वो हेयर ग्रोथ इम्पॉसिबल है।
तो आपको अपना ट्रीटमेंट, आपको अपनी रिकवरी टाइम से करानी है। जब भी आपको हेयर फॉल का इशू होता है तो यू डू नीड टू कंसल्ट योर डॉक्टर, ताकि आपको अच्छे से कंसल्टेशन मिल सके, आपको किन चीज़ का परहेज करना है और आपको क्या प्रिकॉशंस और प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हैं ये आपको पता हो। अब हम बात करते हैं और किस किस वजह से हमारे हेयर लॉस हो सकता है। जनरली ऐसा होता है कोई भी इमोशनल या फिर फिजिकल शॉक की वजह से भी आपके हेयर्स रिमूव हो सकते हैं। कि आप कभी भी अपने हेयर्स ठीक कर रहे हो या फिर आप यूजुअली गर्ल्स को होता है कि बार बार हाथ बालों में डालना, तो उस टाइम क्या होता है आपके बहुत सारे हेयर्स बाहर आते हैं, बंचेस में आपके हेयर्स बाहर आ रहे हैं, तो ये एक सीवियर प्रॉब्लम है। तो ज़रूरी नहीं है ये हेयर्स सिर्फ आपके वेदर चेंजेस की वजह से ही फॉल हो रहे हैं। प्रॉब्लम होती है कई बार हम स्ट्रेस में रहते हैं, हम डिप्रेशन में रहते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा हैंडफुल ऑफ हेयर्स बाहर आता है। तो आपको ये चीज़ अपने डॉक्टर से कंसल्ट करनी है। दो इट इज़ टेम्परेरी, लेकिन ये चीज़ें परमानेंट होने में टाइम नहीं लेती है। तो आपको अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके पूछिए, रीज़न पूछिए कि आपके हेयर फॉल क्यों हो रहा है, मतलब कौन कौन सी ऐसी वजह है जिनकी वजह से आपके हेयर फॉल हो रहा है। क्योंकि एट टाइम्स हम मेडिकेशंस लेते हैं, कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं या फिर थेरेपीज होती हैं, हमें नहीं पता होता कि उसके बाद हमारे हेयर फॉल होते हैं, या फिर हम कोई ऐसा हेयर ट्रीटमेंट लेते हैं जिसके बाद भी हमारे हेयर्स फॉल होते हैं। हमने बात कर ली हमारे हेयर फॉल की, लेकिन हम इस हेयर फॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। जो भी आपके नंबर ऑफ हेयर्स गिर रहे हैं, बाल टूट रहे हैं, थिक हो रहे हैं, आप उस प्रॉब्लम को ठीक कैसे करोगे। अभी मैंने बताया था कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, हमारे एलोपैथिक ड्रग्स कुछ ऐसे होते हैं जिनकी वजह से साइड इफेक्ट होता है एंड आपके हेयर्स फॉल होते हैं। तो आपको अब क्या करना है, आपको ट्राई करनी है होम्योपैथिक मेडिसिन, क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के बेस्ट रिजल्ट्स देखे गए हैं हेयर फॉल ट्रीटमेंट में। क्योंकि इन मेडिकेशंस का कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, नेचुरल इंग्रेडिएंट से आपकी मेडिसिन बनी है, तो आपके बालों को बूस्ट करती हैं, हेल्दी रखते हैं। तो आपको होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई करनी चाहिए, क्योंकि आपने बहुत सारा ट्रीटमेंट ऑलरेडी ले चुके हो, आप अपने हेयर फॉल की प्रॉब्लम से परेशान हो, तो एक बार आप होम्योपैथिक मेडिसिन ट्राई कीजिए। आई अश्योर यू कि आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। आपका हेयर फॉल भी नहीं होगा, हेयर थिक भी नहीं होंगे और आपके हेयर्स बूस्ट होंगे। आई होप वीडियो में सब कुछ समझ आया होगा। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, या फिर आपको कुछ कंसल्टेशन लेनी है, तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली कॉल अस ऑन द नंबर गिवन बिलो, या फिर आप कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।